नमस्कार बच्चों, मैं सोनू सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज एसएन कोचिंग में आप सभी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बेहतर तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करते आ रहे होंगे। अभी अभी एक खबर बहुत बड़ी आई है कि बिहार डीएलएड 2025 का एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट निकल चुका है। तो आज का जो वीडियो है एक और अच्छे जानकारी के लिए आप सभी के समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत हुए हैं। वो जानकारी है आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 का, उससे से संबंधित बातचीत करने आप सभी के समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत आए हैं। और कौन कौन से बच्चे बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आवश्यक दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग रहे हैं और कितने रुपए लग रहे हैं फॉर्म अप्लाई करने के दौरान में, सभी की सभी जानकारी आपको इस पूरे वीडियो में मिलेगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। और जो भी बच्चे बिहार डीएलएड करना चाहते हैं उनका कोर्स भी लॉन्च कर दिया जाएगा। जो भी बच्चे इस कोचिंग के माध्यम से अगर डीएलएड का एंट्रेंस का एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं आप हमसे बेझिझक कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा स्थान पता है एसएन कोचिंग, स्थान हरदास चौक डुमरी सरकारी स्कूल के पास। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आप सभी के समक्ष वहाँ पे प्रस्तुत हो जाएगा वीडियो में, 8409630049। इससे आप सभी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पूरे 100% आप सभी को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैं आपको जोरदार कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं भी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था पिछले 2022 में। तो मैं एंट्रेंस पास हो चुका हूँ, तो मैं जानता हूँ कि किस प्रकार एग्ज़ाम का तैयारी कराना है, किस प्रकार एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कराना है। तो इसी से संबंधित और ये वीडियो आपको जानकारी होगी। चलिए सबसे पहले हम सभी समझते हैं कि डीएलएड के बारे में, कि डीएलएड का फुल फॉर्म क्या होता है। बेसिक से आपको बताएंगे कि डीएलएड मतलब क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि डीएलएड मतलब क्या होता है, ठीक। तो डीएलएड मतलब हम सभी जानते हैं, डी से आपका होता है डिप्लोमा, और इन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसका क्या होता है कि आपका ये फुल फॉर्म होता है। ये आपको डीएलएड का फुल फॉर्म होता है। ये आपको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आपका है डीएलएड का आपका फुल फॉर्म आपका होता है। ये आपको बेसिक नॉलेज है, ठीक है, जो आप जानकारी ले सकते हैं कि फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म आपका डीएलएड का, ये था आपका डीएलएड का फुल फॉर्म के बारे में जानकारी। अब आते हैं इसका आवेदन करने की तिथि, यानी कि डेट कब से कब तक है इसका डेट। इसका डेट जो है आपको आज, यानी कि 11 तारीख है आप आज आपका, तो 11/12/2025 से लास्ट डेट रखा गया है आपका। लास्ट डेट बहुत कम समय है, यानी कि 24/12/2025 तक ही लास्ट डेट है इसका। 24/12/2025 तक इसका क्या है कि आपका डेट है। तो याद करिए, जितने भी बच्चे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी देना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, वो जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कर दें, क्योंकि टाइम नहीं है। टाइम आपका 11/12/2025 से आज आपका शुरू होगा और 24/12/2025 तक ही इसका लास्ट डेट है। हो सकता है कि विभाग के द्वारा इसका टाइम चेंजिंग कर सकता है या कर सकते हैं। तो अभी तक ऐसी कोई सूचना आया नहीं है। जैसे आपका सूचना आएगा आप सभी के समक्ष यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगा। आप सभी का एक काम है कि जो भी बच्चे फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं या यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं, तो आप सभी हमारे पेज को जरूर फॉलो कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को आने वाली जितने भी वैकेंसी है, यानी आने वाले जितने भी नौकरी वगैरह है, इस सभी की सभी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा।
इसके अलावा आपको क्लास 10 का, क्लास 12 का एग्जाम का तैयारी कैसे किया जाता है, कैसे नहीं, सारा का सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। अब आते हैं इसका फी के बारे में। ये तो डेट था, अब इसका फी के बारे में, क्या इसका फी है, पैसा किसको रुपये में क्या रखा गया है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताते चलूं कि जितने भी सामान कैटेगरी से यानी कि जनरल से जितने भी आपको आते हैं, जैसे राजपूत जी लोग हो गए, इसके अलावा अन्य भी है जो आपको जनरल कैटेगरी से आपको आते हैं, उनके लिए, और ईडब्ल्यूएस, इसके अलावा बीसी या इसके बाद ईबीसी, ये सभी के सभी बच्चों के लिए आपको 960 रुपये का की रखा गया फी। आपको बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम का ये आपको बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम का आपका जितने भी व्यक्ति आपको अगर समाज से आते हैं, ईडब्ल्यू से आते हैं, ईबीसी से आते हैं या बीसी से आते हैं, तो उनको 960 रुपये आपको इनको फॉर्म अप्लाई करने के दौरान में आपको लगेगा 960 रुपया। और जो भी फॉर्म अप्लाई करते हैं साइबर वाले के पास जाते हैं तो अपना एक अलग से दाम लेते हैं, किसी किसी साइबर वाले 50 रुपया लेते हैं, तो कोई कोई 100 रुपया लेते हैं, तो उसके हिसाब से आपको पैसे वहाँ पे देना पड़ेगा। इसके अलावा एससी एसटी जितने भी एससी एसटी कैटेगरी के लोग आते हैं उनको आपको 760 रुपया देना पड़ेगा उनको, और प्लस में जो भी आपको चार्ज है, जो भी ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए एक न्यूनतम उम्र भी रखा गया है, यानी कि मिनिमम उम्र जो है 17 वर्ष है, 17 वर्ष, वो भी कब तक, इसमें डेट पूरा लिख भी दिया गया है 1/1/2026 तक। कहने का मतलब क्या, ये आपको समझ में, मैक्सिमम एज अभी आपको नहीं पता गया है कि मैक्सिमम आपको कितना है, ठीक है, नो लिमिट ये पे अभी बताया नहीं गया अभी कि कितना इसमें लिमिट आपका है। इसलिए अगर जो भी व्यक्ति है, जो भी बच्चे हैं जो न्यूनतम उम्र है कि 17 वर्ष है, तो उनका उम्र 1/1/2026 तक उनका 17 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। तो जो भी बच्चे अगर एक फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो जो भी जरूरी बात है उसको जरूर आप सभी सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। नहीं तो चले गए फॉर्म अप्लाई कर रहे, पूरा का पूरा जानकारी है नहीं, आधा फॉर्म भरे देखे कि जा उम्र नहीं पूरा हो रहा है, तो उस समय आप सभी का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ऐसे जानकारी आप सभी जरूर कोशिश कीजिए जानने का। 1/1/2026 तक आपको उम्र 17 वर्ष हो जाना चाहिए, 17 वर्ष आपका पूरा उम्र हो जाना चाहिए, आपको बिहार डीएलएड का फॉर्म का अप्लाई कर रहे हैं तो 17 वर्ष। और मैक्सिमम इसका नो लिमिट है कि इसका कोई लिमिट अभी, कोई अस्थाई अभी आपका उम्र का आपको पता नहीं चला गया है। इसके बाद आता है सीट का बारे में। सीट यानी कि वैकेंसी कितना है, तो अब की बार बच्चों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा है, 30,000 प्लस क्या है कि सीट आपको रखा गया है। याद समझिएगा ध्यान से, जो भी बच्चे ये फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं जल्द से जल्द क्या कीजिए कि एग्जाम का तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि 30,000 सीट आपको क्या है कि आपको रखा गया है अब की बार। अब यहाँ पे आते हैं सबसे मेन पॉइंट कि हाँ जो भी हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाएंगे, किस प्रकार क्या क्या करेंगे। तो जो भी बच्चे अगर डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझना चाहते हैं तो बारी बारी से अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिए, या अगर अपना जो भी फॉर्म आप रखते हैं दस्तावेज वगैरह में, तो उसको निकाल कर आप उसमें से समझ लीजिए कि आपको क्या क्या लग रहा है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आपको कि जो भी बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं उनको 10+2 होना चाहिए, यानी कि 12th पास हो जाना चाहिए, 10+2 होना चाहिए। और इसके साथ ही 50% के साथ क्या होना चाहिए कि आपको पास होना अनिवार्य है। कहने का मतलब कि अगर कोई बच्चा 12th क्लास में है, 12th क्लास पास कर चुका है और उनका उम्र 17 वर्ष तक हो चुका है, तो 50% से कम उम्र आपको, 50% से कम आपको नहीं होना चाहिए,
यानी कि जो भी नंबर आप देख रहे हैं उसमें 50% या आपको कम आपको उसमें नंबर नहीं आना चाहिए। इसे कहने का मतलब कि आप सब ये 50% कैसे निकलता है, कैसे निकल, आप सभी बखूबी अच्छी तरह से जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो इसके बाद वाला जो वीडियो को देख सकते हैं आप सभी कि प्रतिशत कैसे निकाला गया, आपके चैनल पर बताया गया है कि कैसे प्रतिशत निकलता है। तो ये आपको 10+2 आपको होना अनिवार्य है। इसके अलावा जो भी अगर SC/ST के बच्चे हैं, SC/ST के, उनको 5% की छूट दी गई है। किसमें? अंक में 5% की छूट दी गई है। किसमें? अंक वगैरह में, यानी कि मार्क्स में। तो जो भी बच्चे, जिसे कहने का मतलब कि 10+2 50% चाहिए, तो अगर SC/ST के बच्चे हैं तो उनको 45% भी होगा, तो इनको कहा कि फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 45% भी होगा, इसमें कि 5% की इनको छूट दिया गया है। कहने का मतलब कि 45% भी होगा SC/ST वाले बच्चों को, तो आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, 10+2 का तो आपको मार्कशीट होना चाहिए, इसके साथ ही आपको सर्टिफिकेट जरूर आपको होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा, फोटो की साइज। कितना बच्चों को पता नहीं होता है कि फोटो के साइज कितना है। इसी तरह का होता है कि फॉर्म भरने वाला भी बहुत सारा मिस्टेक कर देता है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि वो फॉर्म को रिजेक्ट हो जाता है। तो फोटो को साइज भी देखिए, जो कोई भी ऑनलाइन अगर कर रहा है तो उसको आप देखिए कि फोटो को साइज उसमें कितना दिया गया है। तो 20 KB, याद रख लीजिएगा, 20 KB से 100 KB के बीच में फोटो आप जो भी अप्लाई कर रहे हो फोटो आपको होना चाहिए। 20 KB से 100 KB के बीच में आपको फोटो वगैरह होना चाहिए। इसके वाला साइन, आपका सिग्नेचर। देखिए, अब सिग्नेचर में थोड़ा समझिएगा ध्यान से। जो भी बच्चे अगर हिंदी में सिग्नेचर करते हैं तो हिंदी में ही सिग्नेचर करेंगे, और जो बच्चे इंग्लिश में सिग्नेचर करते हैं तो इंग्लिश में ही सिग्नेचर करेंगे। क्यों? क्योंकि एक एक आपका क्या है कि सिग्नेचर आप बना लीजिए। कोई भी फॉर्म का अप्लाई करने जा रहे हैं तो एक सिग्नेचर आप बना लीजिए कि हमको हिंदी में सिग्नेचर करना है, इंग्लिश में सिग्नेचर करना है। उसी के हिसाब से आपको क्या करना है कि सिग्नेचर आपको करना है। तो उस सिग्नेचर को जब भी आप अपलोड कीजिएगा तो उसमें देखिएगा, उसको बोलिएगा कि 10 KB उसको रखना है। 10 KB टू 10 KB से आपको 50 KB के बीच में आपको होना चाहिए। जो भी साइन वाला आपका फोटो, सिग्नेचर वाला जो साइन किए उसको फोटो आपका होना चाहिए। दूसरा कि 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 10th का। इसके अलावा 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मार्कशीट होने के अलावा आपको सर्टिफिकेट भी, आपको आप सभी जानते हैं कि 2 साल 1.5 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट स्कूल वगैरह में मिलता है। उस सर्टिफिकेट के बात किया जा रहा है, न कि मार्कशीट के बारे में। तो ये आपको होना चाहिए। इसके अलावा जो भी बच्चे EBC में हैं या BC में हैं, EBC में है, BC में, उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका है NCL। ये अब NCL क्या होता है? NCL सर्टिफिकेट, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये आपको पास होना अनिवार्य है। NCL मतलब होता है नॉन क्रिमिनल आपको लेमिनेशन आपका सर्टिफिकेट होता है। तो NCL सर्टिफिकेट क्या होता है कि जो भी देखिएगा कि EBC हो गया और BC हो गया, नॉन क्रिमिनल आपको क्या होता है कि सर्टिफिकेट आपको हर एक ब्लॉक स्तर पर क्या किया जाता है कि बनाया जाता है, जो जाति से संबंध रखता है। जैसे कोई अति पिछड़ा जाति हो गए, ठीक, या पिछड़ा जाति हो गए, तो वो जो भी आपको पॉइंट बताया जा रहा है NCL से संबंधित आपको है, तो आप नहीं बनाए हैं तो जल्दी से जाइए और अपने ब्लॉक के स्तर पर बोलिए कि NCL हमको बनाना है, तो आसानी से आपको बता देगा कि NCL क्या होता है या NCL सर्टिफिकेट क्या है। जल्दी से जितने जल्दी हो सके, क्योंकि टाइम देखिए, टाइम आपके पास है नहीं। लास्ट डेट आपको 24 तारीख ही रखा गया है, आज 11 तारीख होएगी आपके पास, तो बिल्कुल टाइम नहीं है। तो NCL बोलिएगा कि NCL सर्टिफिकेट आपको बनाने के बाद आपको बना देगा। ये था आपका पूरा का पूरा आपको DLED इंट्रेंस एग्जाम के परीक्षा फॉर्म के भरने के पूरा जानकारी ये। और इसके अलावा जो भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक, उस फॉर्म अप्लाई करने के दौरान में उसको बखूबी से आप अच्छी तरीके से उसको देखिए देखिए कि उसमें जो भी फॉर्म भर रहे हैं, जैसे मम्मी का नाम, पापा का नाम, ठीक, डेट ऑफ बर्थ जरूर देख लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आप दीजिएगा 10th के अनुसार ही अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा।
उस सब सभी के सभी छोटा छोटा जो जानकारी है आप सभी को उसमें से देखिए, क्योंकि एक थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से आपको परीक्षा फॉर्म जो भी आपको आएगा वो रिजेक्ट हो सकता है। तो ये था आपको डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी की आपकी पूरी की पूरी जानकारी। जो भी बच्चे अगर डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी इस कोचिंग के माध्यम से करना चाहते हैं तो बेझिझक आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पर्सनल नंबर आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं 8409630049। ये हमारा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है। अगर आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं, तो इसको जरूर क्या कीजिए कि आप नंबर को नोट कर लीजिए। और जो भी बच्चे इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको पूरी तरह से एग्जाम का तैयारी करवाएंगे। जिस प्रकार एग्जाम क्लास 10th और क्लास 12th के एग्जाम की तैयारी कराया जाता है, इसके अलावा हर एक कंपटीशन एग्जाम का तैयारी भी इस कोचिंग के माध्यम से आपको कराया जा रहा है। तो जो भी बच्चे अगर बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में जुटे हुए हैं वो जल्द से जल्द हमसे संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और उनको भी ये वीडियो को जरूर देखने की कोशिश कीजिए। वो भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो हर एक छोटे छोटे जानकारी आप सभी कुछ चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। आशा करते हैं कि ये जो वीडियो जो बनाया गया है आपके जानकारी से संबंधित है, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हमारे साथ हर एक छोटे छोटे जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। मैं सोनू सर आप सभी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस चैनल पर और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमारे साथ इतना देर तक जुड़े रहे। धन्यवाद आप सभी।